भारत के, पाकिस्तान के और तमाम देशों के हज़ारों विद्यार्थी वहाँ मेडिकल पढ़ने जाते थे, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते थे। थोड़ा कम दर में पढ़ाता था, इसलिए दूसरे देशों से लोग वहाँ जाते थे। थोड़ा सा कम दर होने से वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं। और भारत में तो शिक्षा पहले फ्री थी। दुनिया के किसी कोने से आओ, शिक्षा यहाँ से लेकर जाओ, अपने देश के लोगों की सेवा करो। फ्री शिक्षा। यहाँ तक कि उनके खाने रहने का इंतजाम भी मुफ्त में होता था, उनके कपड़े का इंतजाम भी मुफ्त में होता था। ये भारत था जो जगत गुरु था। जगत गुरु, सारे संसार में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी जो भारत में थी। कहीं से भी आओ, पढ़ो, अच्छा इंसान बनो और जाओ अपने देश के लोगों की सेवा करो। आओ यहाँ फ्री में डॉक्टर बनो, जाके अपने देश के लोगों की सेवा करो। आओ यहाँ फ्री में इंजीनियर बनो, अपने देश के लोगों की सेवा करो। लेकिन अभी यहाँ पर हर जगह अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है। उन लोगों ने सोचा इतनी अच्छी चीज़ का ये लोग कोई दाम नहीं ले रहे, इसलिए उन लोगों ने कहा कि इससे तो हम अच्छा कमा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने रख दिया। आज कल तो 1 करोड़ रुपए लगता है अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो जीवन में पता नहीं 1 करोड़ देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए माँ बाप कर्जा लेकर के भी तमाम मेडिकल कॉलेजों में अपने लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे हैं 1 करोड़ देकर। तो वही उन लोगों ने किया। यहाँ शिक्षा और दवा फ्री थी और पश्चिमी देशों के लोग भौतिकवादी जो हैं वो शिक्षा और दवा का ही पैसा सारी दुनिया से चूस कर बलवान और धनवान बन गए हैं। जो टैबलेट 1 रुपए में बनता है उसका दाम 100 रुपए लेते हैं। और पहले ऋषि मुनि जाके जड़ी बूटी खोज कर जंगलों से लाते थे, पहाड़ों से लाते थे और उसका दवा बना कर दे देते थे और स्वस्थ हो जाने पर वो ऐसे ही छोड़ देते थे। अपनी श्रद्धा से कुछ दिया तो दिया, नहीं तो पैर छुआ चला गया। तो यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में दवा मिलती थी। यही दो चीज़ की दुनिया पैसा लेकर कमा रही है। तो विचार हमेशा वही रखना चाहिए कि हम सबसे कीमती हवा है जिसके बिना हम 10 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते, वो फ्री है। जिसके जो सबसे कीमती जल है जिसके बिना हम 2-4 दिन भी नहीं जी सकते, वो भी यहाँ फ्री है। इस तरह से यहाँ ऋषि मुनि देवता कहलाते थे, भगवान कहलाते थे। शिक्षा और दवा फ्री देते थे, उसी का दाम कमा कर आज लोग आगे बढ़े हुए हैं। दुनिया के गरीब मुल्क दवा के रूप में सारा अपना धन पश्चिमी देशों को दे रहे हैं। एजुकेशन के नाम पर सब कुछ दे रहे हैं। तो यूक्रेन ऐसा था, नादानी से एक आदमी की गलती से पूरा देश वीरान हो गया। उसको नाटो में मिलना ज़रूरी था और रशिया ने कहा नाटो में नहीं मिलो, हमारा दुश्मन है और दुश्मन को मेरे पास ले आओगे तो तुम्हें तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगा। वो बोला मैं लाऊंगा, जो करना है करो। और आज 4-5 साल से युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है मतलब क्या, कोई ड्रामा हो रहा है, कोई मनोरंजन का साधन है, कोई वीडियो देख रहे हैं हम? युद्ध हो रहा है माने सर्वनाश हो रहा है। तमाम हंसते खेलते बच्चे चीथड़ों में बदल जाते हैं, औरत आदमी वहाँ के मनुष्य चीथड़ों में बदल जा रहे हैं। बम गिर रहा है, चीथड़े उड़ जा रहे हैं, उनके आवाज़ भी नहीं निकल पाती, केवल धाए की आवाज़ आती है, तमाम चीथड़े उड़ जाते हैं। कि कौन मर रहा है? जिसने शुरू किया बदमाशी, वो जेलेंस्की, वो तो अभी नहीं मरा, लेकिन लाखों लोग मर गए, सेना को लोग मर गए। इस तरह से एक पापी ले डुबाता नाव को मझधार में। एक ही है सार मिलता इतिहास के अंबार में, एक पापी ले डुबाता नाव को मझधार में। एक ही लंका थी जिसने, एक ही रावण था जिसने लंका को दानवता दी। आज भी है लंका लेकिन अब है दानवता नहीं, एक के कारण मिली सोने की नगरी छार में। जय हिंद, जय भारत।